पूसा हुआ, रुड़की हुआ, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, सो मैनी। लेकिन क्या वहाँ किसान को ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग के नाम पे साल में एक एग्जीबिशन लगती है। खेती इज गोइंग टू बी अ बिग इंडस्ट्री। हमारा रिक्वेस्ट है, किसी के गांव में कहीं भी किसी के पास 1 बीघा भी ज़मीन है, बेचना नहीं है। 140 करोड़ से अभी 81 करोड़ 5 किलो अनाज पर हैं, खाने का दिक्कत है। 81 करोड़ 140 से वो 5 किलो अनाज लेते हैं। तो ये पहले तो कभी सुना नहीं होगा, ये इतना नौबत क्यों आ गई? ये लाई गई है। ओपी सिंह साहब ने बहुत मेहनत की है जागृत करने में, और क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या बिजनेस, क्या क्या आप कर सकते हैं, ये हमेशा बहुत मदद करते हैं। और काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। उनके जो ट्रेनी जो है यहाँ पर आए हैं, हर बार आते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। उससे देख के हमें बहुत खुशी होती है। एसबीसीसीआई का जो प्रयास है, हमें क्यों बनाना पड़ा है एसबीसीसीआई? क्योंकि देखिए, अभी संविधान के जो भी प्रोविजंस हैं, उन सब के बावजूद जो आपका पिछड़ापन है, जो आपके साथ ठगमारी है, वो बदस्तूर कायम है। और अमीर गरीब का जो फासला है, वो बजाय घटने के बढ़ ही रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है, कारण आप लोग सब जानते हैं कि जो 90 और 10 का आंकड़ा है, 10% के पास तो 90% रिसोर्सेज है, और आप लोग जो 90% हैं, वो खाली 10% में अपना वो सुबह सुबह सुविचार चला देते हैं कि ज़रा संतोष रखिए, संतोषी बनिए। आपको पढ़ाया जाता है संतोषी बनना। हाँ, संतोष क्यों? संतोषी हम क्यों कि हमारा जो ड्यू है हम क्यों नहीं लें? अब ड्यू जो गरीब लोग हो गए, वो ऐसे ही नहीं गरीब बन गए हैं। गरीबी जो बढ़ रही है, जो आंकड़ा बन गया है, उसमें सिस्टमेटिक तरीके से जो लोग आगे बढ़ गए हैं, उनका कोशिश है कि आप गरीब हों। किसी ने कहा था गरीबी का क्या है, गरीबी, वो अभी भी सुबह शाम आप उनको बहुत, हमारे लोग भी फॉरवर्ड करते रहते हैं उनका मैसेज कि गरीबी क्या है, तकदीर है, नसीब है, जो नसीब में लिखा है वही होगा। ऐसा नहीं है। किसी ने कहा था जालिम और जाहिल लोग गरीबी को तकदीर का नाम देते हैं। जालिम कौन है? जो आपसे धोखा करना चाहते हैं। वो लोग आपको बताएंगे कि आपका नसीब गरीब है, गरीबी आपके नसीब में है, दूर नहीं होएगी। और जो जाहिल लोग हैं, वो मान लेते हैं कि हाँ, हमारा तो तकदीर ही ऐसा। वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो नसीब समझ के बैठे हैं कि हमारा नसीब है गरीब रहना। जालिम और जाहिल लोग ही गरीबी को तकदीर का नाम देते हैं, ये याद रखिए। अभी आपको जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको आगे ले जाने का जो सरकारी प्रयास है, आपने अभी सुना। हमारे जो सतीश जी हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में जो लोन का जो एक्सपर्टाइज रखते हैं, उन्होंने अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, आपको क्या क्या आपने उसमें दिखाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो ज़रूरी है वो लोन लेने के लिए, तो आप उससे बहुत लाभान्वित होंगे। और लोग हो भी रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि हम जब सबकी चला रहे हैं तो हम वाइडर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। ये एमएसएमई माइक्रो और स्मॉल पे हमें संतोष नहीं करना है, हमें बढ़ना है। माइक्रो से, स्मॉल से, मीडियम से आगे जाके बड़ा इंडस्ट्री, हमारे लोगों में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो बनना है। तो कुछ भी आप जो शुरू करिए, शुरुआत है ये हमारी, तो शुरुआत माइक्रो से करिए, स्मॉल से करिए, कहीं से करिए, लोन से करिए या अपने से करिए, लेकिन यहाँ पर एम्फेसिस यही है कि करिए, करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। 140 करोड़ से अभी 81 करोड़ 5 किलो अनाज पर हैं, खाने का दिक्कत है। 81 करोड़ 140 से वो 5 किलो अनाज लेते हैं। तो ये पहले तो कभी सुना नहीं होगा, ये इतना नौबत क्यों आ गई? ये लाई गई है। लोग पीछे ले जाना चाहते हैं आपको, तभी तो शासन करेंगे ना। आप ताकतवर हो जाएंगे तो शासन करना मुश्किल होता है। आप ज़्यादा पढ़ जाएंगे, शिक्षा नीति अगर देखिए वो टॉपिक अलग है, इकोनॉमिक देखिए वो टॉपिक अलग है। अभी भी आपको जो इकोनॉमिक फील्ड दिया जा रहा है, अभी आपको छोटा, माइक्रो, स्मॉल, छोटे रहिए, अभी बड़े मत बनिए। तो हमें बड़े बनना है, छोटे से ही बड़े बनना है। और लोन लेना है कि लोन नहीं लेना है, ये सबका अपना अलग अलग विचार है। वो जो दूसरे लोग हैं 10% वाले, वो तो लोन से ही शुरू करते हैं, अपना एक पैसा नहीं लगाते। अब आपको डिसाइड करना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं बिना लोन के चल जाएगा, इन्फोसिस तो 25,000 में ही चला था, वो बड़ा कंपनी बन गया। तो मॉडल आपको अपने स्मॉल के, बिग के कैसा मॉडल आपने बनाना है वो लीजिए, एक्सपर्टाइज लीजिए, R&D करिए, मॉडल अपना चुनिए कि लोन लेना है तो कितना लेना है, नहीं लेना है तो क्या करना है। तो दोनों हैं, एक तरफ मत रहिए। हम ये कहें कि लोन ज़रूरी है, कोई कहे कि नहीं ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आप बुद्धा का मिडिल पाथ अपनाइए। मिडिल पाथ, कोई एक्सट्रीम चीज़ में जाने का ज़रूरत नहीं है। मिडिल पाथ, अपना सिचुएशन देखिए, अपने हालात देखिए। इन्फोसिस के मॉडल पर चल सकते हैं तो उस पर चलिए, दूसरा करते हैं तो बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लीजिए। अभी जो रिस्क ना लेना भी रिस्क है, ये जो बोला गया, इसका मतलब बहुत अच्छा है और इसको समझिए, रिस्क लेना पड़ेगा। अब कोरोना आ गया, किसी के बस में नहीं था, आया, ये लाया गया, जो भी था। तो उसमें बहुत सारी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बर्बाद हो गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएंगे। जो 10% वाले लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर वो ट्रेडिंग में आ गए, क्योंकि कोरोना ने उनको बर्बाद कर दिया। तो मैन्युफैक्चर काफ़ी लोगों ने छोड़ा है। तो हमें मिडिल पाथ अपनाना है बुद्धा का। हम उनको देख देख के नहीं छोड़ेंगे, तो रिस्क जो भी आगे आएगा देखा जाएगा, लेकिन हमें शुरू तो करना है। स्मॉल से करें, माइक्रो से करें, किसी से करें, मीडियम से करें, जैसा जिसका है, लेकिन करें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि हमारे नाम से तो चलेगा नहीं बिजनेस, क्या नाम दें। SC/ST वाला को नाम से दिक्कत होती है। मैं फला जगह वहाँ तो मेरे आमने सामने वो लोग हैं, क्या नाम रखूँ। तो आपने देखा होगा जो हिम्मत करते हैं वो कास्ट नाम से भी ब्रांड बनाया है और फर्स्ट क्लास चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है, आपने सुना भी होगा। तो उधर भी मिडिल पाथ, आपको लगता है कि मैं एक्सट्रीम में जाके अपना कास्ट नेम से चला सकता हूँ तो चलाऊँगा, और दूसरे से नहीं चलाऊँगा तो मत रखिए। मिड में बीच का कुछ रखिए,
बुद्धा ने आपको बहुत कुछ बता दिया है। मिडिल पाथ इज द की। एक्सट्रीम न जाके मिडिल पाथ में जाएंगे तो आपका सक्सेस रहेगा, 100% रहेगा। और R&D का मतलब है, देखिए जो आज है वो कल नहीं है। बुद्धा का एक सिद्धांत है, फिलोसफी ऑफ बुद्धा, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें एक सिद्धांत है मोमेंट्रीनेस का मतलब सिद्धांत का ये है कि जो अभी है अगले मोमेंट नहीं है, हर समय बदलता है। आज आप देखिए, बुद्धा का सिद्धांत पर चलेंगे तो आप R&D जरूर करेंगे। आज जो कैचअप है, इतना एडवर्स एडवर्टाइजमेंट है वह कई चीज़ों के अगेंस्ट, फास्ट फूड के अगेंस्ट, बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट। कल को वो बंद हो सकता है, नहीं चलेगा। आज चल रहा है, खूब चल रहा है, प्रेजेंट में जब तक चल रहा है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कल को नहीं चलेगा। तो थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस बुद्धा कहता है कि जो अभी है अगले पल नहीं होगा, एक ही मोमेंट के लिए रहता है। तो आज जो बिजनेस चल रहा है कल चलेगा जरूरी नहीं। R&D रोज के रोज करना है, आपको अपडेट रहना है। अभी जो YouTube पे देखते होंगे, YouTube पर कितना वो खानों के बारे में कितना एडवर्स पब्लिसिटी डॉक्टर कर रहा है। दूध नहीं करना है, पीना नहीं है, गेहूं नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें जो मना हो गई हैं। मिलेट कितना उगाएगा किसान, बर्बाद हो जाएगा। अगर मिलेट उगाना शुरू कर दे तो बर्बाद हो जाएगा। मिलेट तो कीमत हो सकता है ठीक है, लेकिन उसकी पर एकड़ यील्ड तो बहुत थोड़ी है, ना भला होगा ना और कुछ होगा। अब पॉपुलेशन, कोई ज़माना था जब उससे काम चल जाता था, अब नहीं चलने वाला है। यू कैन नॉट फीड सो मच ऑफ पॉपुलेशन विद मिलेट। अभी हमारे जो 65% लोग हैं, 90 में से 65 लोग तो खेती करते हैं या खेती से रिलेटेड पेशा करते हैं। तो उनको खेती से रिलेटेड क्या कर सकते हैं? आज हमने एक सेशन वो भी रखा है, फूड प्रोसेसिंग भी खेती से रिलेटेड ज़्यादा है। रॉ मटेरियल हमारे लोगों के पास है, रॉ मटेरियल की जानकारी है, रॉ मटेरियल की गुणवत्ता की जानकारी हमारे लोगों के पास है। उनके पास थोड़ा बीघा 2 बीघा ज़मीन भी है, तो वो क्यों नहीं करते? खेती इज गोइंग टू बी अ बिग इंडस्ट्री। हमारा रिक्वेस्ट है, किसी के गांव में कहीं भी किसी के पास 1 बीघा भी ज़मीन है, बेचना नहीं है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम आने से वो 1 बीघा 50 बीघा का काम करेगी। हाइड्रोपोनिक सिस्टम वो बड़ा, वो बिजनेस की तरह से चलता है, बिजनेस का मॉडल है वो। तो खेती में बहुत कुछ है। अभी जिसके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा है, अभी बात हो रहा था, बकरी का दूध 300 रुपया किलो बिकता है। अगर 200 किलो प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 बकरी का, 200 में से अगर 100 आपकी दूध दे रही हैं 2-2 किलो, अच्छी ब्रीड भी है जो 2.5-3 किलो भी देती है, 200 किलो से आपने 200 रुपया से बेच दिया, कम से कम है। नेट पे देखेंगे तो 300 और 400 का रेट दिखाता है। डिमांड है, लाइन लग के बिकता है। 200 गुणा 200 40,000 पर डे। हमारा किसान कैसे रहेगा गरीब? 40,000 में से उसका खर्चा कितना हो जाएगा? 10,000 का। 1.5 किलो खाती है एक बकरी। ये तो हुआ दूध, और उसका जो दूसरा प्रोडक्शन है वो 6 महीने में 4 गुना होता है। तो किसान के लिए बहुत कुछ है, अच्छे मॉडल हैं, लेकिन अपनाने की ज़रूरत है, हिम्मत करने का ज़रूरत है। उसको तो लोन भी ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़े से करे, 10-12 से करे, 1 साल में वो 4 गुना हो जाएगा। उसका जेस्टेशन पीरियड थोड़ा है, 6 महीना है, तो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो अभी दूसरों को मालूम है,
अब दूसरे क्या कर रहे हैं, बहुजन लोगों की ज़मीन पे कब्जा करने का प्लान है। अभी 10% वाला लड़का ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आता है, हार्वर्ड से पढ़ के आता है, तो यहाँ आके क्या करता है, वो तो नौकरी नहीं करता। वो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में सस्ती ज़मीन 200 एकड़ लेता है और ऑर्चार्ड लगाता है, एक्जोटिक फ्रूट और एक्जोटिक वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता है, माला माल होता है। हमारा जो किसान है, जो बहुजन किसान है, 65% जनसंख्या हमारी ट्रेडिशनल खेती में लगी हुई है, चिपकी हुई है। धान, गन्ना, मक्का, गेहूँ, ये जो है इसमें ये घाटे का सौदा है। उसको कौन निकालेगा इससे? उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सबकी के तहत हम प्लान कर रहे हैं एक किसानों के लिए भी ट्रेनिंग का एक सेशन चलाने के लिए, कि उसको वो प्रोपगेशन करना आए, उसको कुछ टेक्निक आए, कोई नई टेक्निक सिखाएं और हाइड्रोपोनिक का सिखाएं। वो हमारे कमिंग फ्यूचर में आएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लार्जर पॉपुलेशन तो वहीं पर है। तो किसान को ट्रेनिंग के नाम पर सरकार ने क्या किया है, हर ज़िले में ट्रेनिंग सेंटर है जी। अब जाके देखिए वो कैसा है, वहाँ कोई ट्रेनिंग देने वाला ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रिपोर्ट ज़रूर आती है, सब ऑनलाइन है। हम लोग मिले थे रूरल डेवलपमेंट का अपना सीनियर ऑफिसर से, उन्होंने बताया हाँ हर ज़िले में है ट्रेनिंग सेंटर, किसान ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन वहाँ से रिपोर्ट भी आती है, चालू है, लेकिन जाके तो देखिए कितना कौन ट्रेनिंग देता है, देता ही नहीं है। किसान को ट्रेनिंग मिलता नहीं है। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको सुनाए, अरुणाचल प्रदेश में था, तो वहाँ हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर का ऑफिस था। हमने देखा उसने अपना ऑफिस तो बहुत अच्छा सजा रखा था, बड़ी फैक्ट एंड फिगर से नक्शा बना के लगा रखा था, जो भी वीआईपी जाए सबको बता देता था। मैंने इतने पेड़ लगाए, 5-6 हज़ार उसको मैंने मौसमी के, संतरे के ये पेड़ किसानों को बांटे हैं, नए नए पौधे। और मैंने सवाल कर लिया, इतना बड़ा अरुणाचल में 5,000 पौधे से क्या होता है? किसान को ट्रेनिंग वेनिंग दिया है क्या? वो अपने आप बना लेंगे पौधे, तो ग्राफ्टिंग से, ग्राफ्टिंग आती है उनको, अब बताओ कैसे लगाना है, सिखा दो। तो देखिए उनका जो क्या रेस्पॉन्स था, वो मेरे नाम के पीछे चौहान लगा था, वो कुछ जज नहीं कर पाया। उसका कहना था, अरे साहब यहाँ ट्राइबल लोग ये क्या ट्रेनिंग लेंगे, क्या ट्रेनिंग देना इनको। तो आप समझ सकते हैं वो तिवारी जी का जो क्या एटीट्यूड था, क्या किसानों को ट्रेनिंग देना ही नहीं चाहता है। तो ये एटीट्यूड खाली अरुणाचल में नहीं था, इट इज़ एवरीवेयर। आपके लोगों को कोई ट्रेन नहीं करना चाहता। पूसा हुआ, रुड़की हुआ, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, सो मैनी, लेकिन क्या वहाँ किसान को ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग के नाम पे साल में एक एग्जीबिशन लगती है, वहाँ दुकानदारी होती है, कुछ अचार प्रचार बेचा जाता है और कुछ नहीं, ट्रेनिंग नहीं होता है। किसान को ट्रेनिंग कहीं नहीं है, ना कोई देना चाहता नहीं है कि किसान मालदार हो, कोई नहीं चाहता। किसान की कोई डिमांड नहीं सुनी जाएगी। तो अब ऐसे चीज़ पैदा करिए अपनी ज़मीन में, एक्सपोर्ट क्वालिटी।